मैं नहीं अपना मतलब आप लोगों का खराब करना चाहूँगा, छोटा सा परिचय दूंगा। नाम संजय सिंह राजपूत है, जैसा कि मैंने कल बताया था। यही डिस्ट्रिक्ट एटा पड़ता है, उसमें एक छोटे से गांव में मध्यम वर्गीय परिवार के अंदर, किसान फैमिली के अंदर, प्राइवेट टीचर थे मेरे पापा और किसानी साथ साथ में करते थे। उस परिवार में मेरा जन्म हुआ। परवरिश में मेरे माँ बाप ने कभी कोई कमी नहीं रखी। हो सकता है कि खुद परेशान रहे, लेकिन मेरी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। जितना किया मतलब अपने प्रयास से बहुत ज़्यादा किया। तो मैं धन्यवाद देता हूँ अपने परमपिता माँ बाप को, और क्योंकि माँ बाप का कर्ज अदा तो नहीं कर सकते। यस या नो? तो जब बड़ा हो जाता है तो जिम्मेदारी भी बनती है कि माँ बाप का हाथ बटाना। यस या नो? तो जैसे ही बड़ा हुआ तो उस गरीबी को मैंने बड़ा नज़दीक से देखा था, तो मुझे लगा कि मैं अपने पापा का हाथ बटाऊं, क्योंकि मैंने एक छोटी सी एक स्पीच कहीं लिखी हुई पढ़ी थी मैंने कहीं किसी में, कि गरीबी में जन्म लेना हमारे बस में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन गरीब रह के मर जाना हमारे लिए अभिशाप है। यस या नो? लेकिन मैं गरीब रह के मरना नहीं चाहता था, और मैं ढूंढ रहा था कि कम उम्र में कोई ऐसा काम करूं जिससे माँ बाप का हाथ बढ़ सके और परिवार में जो गरीबी है वो पूरी की जा सके। तो कम समय में, कम उम्र में हमारा माँ बाप, हमारे टीचर, हमारा समाज किसके बारे में ज्यादा बोलते हैं? पढ़ लिख लो और नौकरी लग जाएगी। ऐसे नो नौकरी के बारे में बोलते हैं। तो हमें भी सिखाया गया था, हमें भी बोला गया था, माँ बाप ने, हमारे टीचर ने, कि बेटा सही से पढ़ाई लिखाई करोगे तो जॉब मिल जाएगा, नौकरी लग जाएगी। पिताजी ने भी यही सिखाया था। तो मैंने प्रयास किया, भरकम कोशिश की, और जल्दी से जल्दी कम उम्र में कौन सी जॉब लगती है? आर्मी। सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं, सब समझदार लोग हैं। तो आर्मी के लिए मैंने अप्लाई किया और बहुत जल्दी भगवान ने सुन लिया, और सुन लिया, नौकरी लग गई। नौकरी लग गई, शादी हो गई, और 12-13 साल जीवन के निकल गए, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। नौकरी बहुत अच्छी चीज़ है, उस टाइम मुझे मिली थी, घर में बहुत ज़रूरत थी, लेकिन अब किसी और को भी ज़रूरत है उस नौकरी की। यदि मैं नहीं वहाँ से हटूँगा तो किसी और भाई को नहीं मिलेगी। यस या नो? तो मैं कुछ बड़ा करना चाह रहा था, तो नौकरी से तो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कमाने वाला एक, खाने वाले पूरा परिवार, और अकेला चना बाहर नहीं फोड़ता। और जब मैंने कोई हिस्ट्री सुनी थी, जैसे कि सर लोग बता रहे थे कि बड़ा और कामयाब आदमी बनना है तो नौकरी से नहीं बना जा सकता, तो मैंने भरकम प्रयास किए, बहुत कुछ करने के। तो बहुत सारी बातें जो दिक्कतें आई, नहीं कुछ कर पा रहा था, क्योंकि ज़्यादा एजुकेशन नहीं थी, पैसा नहीं था, समय नहीं था। समय के मामले में तो इतना गरीब था कि उस नौकरी में अपनी माँ से मिलना होता है, तो उसके लिए भी जो हमारा बॉस होता है या हमारा जो सीईओ, कंपनी कमांडर होता है, उसके साइन जब तक नहीं होते अपनी माँ से नहीं मिल सकते। उसके लिए हो सकता है 9 महीने हो गए, 10 महीने भी हो गए, और साल भी हो जाती थी। लेकिन मैं उस कलम को तोड़ना चाहता था, मेरे दिमाग में वो चीज़ आ गई थी। उस टाइम पे मैं गरीब था, लेकिन मैं कुछ करना चाह रहा था। अब मेरे से उस नौकरी को छोड़ेंगे तभी तो किसी भाई को मिलेगी, तो मैं उसको छोड़ने के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा था। और इसी बीच मुझे ये डायरेक्ट सेलिंग मिली, जैसे कि आप लोगों को मिली। देहरादून के अंदर रुड़की में मैं पोस्टिंग था, और मुझे लगा कि ये बिजनेस हमारे लिए फिट बैठती है, क्योंकि अपनी नौकरी के साथ साथ कर सकते हैं, पार्ट टाइम कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग 60 साल के बाद रिटायर हुए, वो तो करोड़पति नहीं बने। यदि मैंने भी नौकरी की तो मैं तो करोड़पति नहीं बन सकता। तो कुछ करना चाहिए, लेकिन करता भी क्या? 24 घंटे का नौकर, एजुकेशन भी ज्यादा नहीं और पैसा भी ज्यादा नहीं। लेकिन कहा भी जाता है जहां चाह होती है वहां राह होती है। यदि आदमी कुछ करना चाहे तो ये सारी चीजें इंसान ने ही बनाई और उसी ने किया है चमत्कार, लेकिन ठाननी पड़ेगी। मैंने भी ठानी, तो मुझे भी ये बिजनेस मिली, और बिजनेस मिलने के बाद मैंने बहुत जल्दी डिसीजन लिया नौकरी छोड़ने का, क्योंकि जो नौकरी से नहीं हो पाया
तो वो कुछ थोड़े से 2 साल के पीरियड में इस बिजनेस से हो गया, क्योंकि वाकई में इस बिजनेस के अंदर वंश के इतिहास लिखे जाते हैं। बहुत सारे वंश के इतिहास लिखे मैंने भी, मेरी टीम ने लिखे हैं, तो मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बिजनेस बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, इसको हल्के में मत लेना। हम क्या करते हैं, इस बिजनेस को बड़ा हल्के में ले लेते हैं, क्योंकि हमने इस बिजनेस में कुछ लगाया नहीं। यस या नो? ये 10-20 लाख लगाए होते तो नींद आती? क्या धक्का मारना पड़ता? कुछ दाव पे भी नहीं लगाए। तो इसलिए हम इस बिजनेस को बड़ा बेकार समझते हैं और हल्के में लेते हैं। लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन था भी नहीं। हो सकता है आप लोगों के पास हो। मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि उर्द बेच के और उर्द ही खरीदना। समझते हो नहीं? मतलब नौकरी जब पूरी हो जाएगी तो फौज धक्का मार देगी। फौज में कितने साल अलाउड है? 24 साल, 15 साल। उसके बाद तो धक्का मार देगी। यस है ना? उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? फिर नौकरी मिल जाती है। तो यदि नौकरी ही इतनी अच्छी होती तो 17 साल में हम बहुत बड़े तीर गाड़ लेते और फिर हम नौकरी करेंगे तो कुछ कर पाएंगे। तो हमने ठान लिया तो नौकरी तो नहीं करनी है। डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और शुरू से ही हमने अपने मेंटर को, अपने अपलाइन को वैल्यू दी, क्योंकि अपलाइन इज लाइफलाइन। अच्छा, अपलाइन नहीं होता इस बिजनेस में तो क्या मैं यहां होता? लेकिन सबसे बड़ा हमारा क्या होता है? दुश्मन। बताओ, बोलो। सर इधर से बोल रहे थे। और भी है कोई? बता दो। सबसे बड़ी समस्याएं, सबसे बड़ी घेड़ा किससे है? अपलाइन से। लेकिन मुझे तो नहीं है। मैं धन्यवाद देता हूं कि उस अपलाइन की वजह से उसने मुझे इस लायक समझा, नहीं तो मैं कहीं डंडा लेके कहीं गेट पे खड़ा होता होटल में और सैल्यूट मार रहा होता लोगों को। मैं आज आपके सामने नहीं बोल पाता। तो अपलाइन ने अच्छा किया या बुरा किया? देखो, गलतियां होती हैं। मैं भी गलती करता था। मैं भी अपने अपलाइन को कभी कभी हल्के में लेता था। लेकिन मैंने अपने किसी सीनियर को सुना था और उन्होंने बोला था, बोला बेटा गलतियां सब में होती हैं, गलतियां नहीं होती तो कहां होते? भगवान के पास। और भगवान होते हर इंसान में गलतियां हैं। यस या नो? कमियां तो हर इंसान के अंदर है। किसी में ए कमी है तो किसी में बी कमी है तो किसी में एक्स कमी है तो किसी में जेड कमी है। हमें क्या लगता है? नीलम मैडम बहुत बेकार है, इनके अंदर सी कमी है। भमर सर बहुत बेकार है, इनके अंदर ए कमी है। मतलब अल्फा टू जुलू, मतलब ए से लेके जेड तक के मैं कुछ वर्ड यूज करूंगा, उसको समझने की कोशिश करना। ऐसे ही इंसान के अंदर सब गुण नहीं होते, 100 के 100 गुण नहीं होते, कुछ न कुछ कमियां होती हैं। तो मैं भी कुछ न कुछ क्वेश्चन लेके खड़ा हो जाता था। अपलाइन ने ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना कर दिया। आप अपना बचपना याद करो। सबसे बड़े दुश्मन हमारे कौन थे? हमारे माँ बाप। पीटते थे, डांटते थे, पढ़ाई के लिए बिठाते थे। रात को कितना भी मेहनत करके काम करके आते थे और आते ही मम्मी पापा बोलते थे। आपके मम्मी पापा नहीं बोलते होंगे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे पापा तो साथ में बैठते भी थे, क्योंकि टीचर थे। बच्चों को लेके 11-11 बज जाती थी, 12-12 बज जाते थे। तो मुझे लगता था कि पापा सही नहीं कर रहे, लेकिन पापा ने वो डंडे नहीं बजाए थे, सही से पढ़ाया नहीं था, तो क्या हम आज कामयाब हो पाते? तो सबसे बड़े हमारे दुश्मन कौन थे? फादर। उसके बाद चले जाओ कॉलेज में या स्कूल में, तो सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? टीचर, जो डंडे मारता था। आजकल तो डंडे नहीं बजते। जब हम पढ़ते थे ना, तो जो अकौआ समझते, आग बाउंड्री पे लगे हुए थे चारों तरफ, और जब लकड़ियां टूट के आती थी ना, तो 1 और 2 नहीं आती थी, ऐसे गट्ठर बन के आते थे, ऐसे, और ऐसे डाल दिए जाते थे। आ जाओ भाई, नंबर शुरू। कितने लोग टीचर हैं या कितने लोगों के साथ ये चीज हुई है?
होता था। और एक डंडे को लेके बिल्कुल बिछा देते थे। अच्छा, सबसे बड़ा दुश्मन थे हमारे टीचर उस टाइम पे, क्योंकि हम ना समझ थे। अच्छा, वो बुरा करते थे या अच्छा करते थे? उस टाइम पे उस डंडे की मार से जो बच्चे भाग गए, जो बच्चे स्कूल नहीं आए, वो आज क्या कर रहे हैं? बेकार हैं, मजदूर हैं। उनको मजदूरी भी कोई नहीं करा रहा, उन्हें मजदूरी के लिए भी कोई नहीं ले जा रहा। यस या नो? ऐसे ही आज की डेट में जो नासमझ लोग हैं वो अपलाइन के साथ करते हैं। आज के बाद मत करना, कोई भी गुण खराब है उसके अंदर, लेकिन सबसे बड़ा अच्छा गुण है कि वो आपका अपलाइन है, सक्सेसफुल और एक्टिव अपलाइन है। यस या नो? यस या नो? क्योंकि माँ बाप की वैल्यू वो समझते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते हैं। अनाथ आश्रम में चले जाना, पूछ लेना जाके बच्चों को, कोई कचरे में छोड़ गया, कोई रेलवे स्टेशन पे छोड़ गया, उनकी कहानी यही होगी अनाथ आश्रम में। यस या नो? लेकिन हमारे माँ बाप ने तो हमें नहीं छोड़ा ना, तो हमें माँ बाप की कदर करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। जैसे भी हमारे माँ बाप हैं, हमारे लिए भगवान का रूप है। यस या नो? इसीलिए इस बिजनेस के अंदर भी यदि वो अपलाइन नहीं होता और हमें इस लायक नहीं समझता, तो इस इंडस्ट्री के अंदर लेके आता क्या? नहीं आता ना। तो अपलाइन इज लाइफलाइन। जिंदा रहने के लिए सांस की जरूरत है, तो इस बिजनेस में भी सफल बनाने के लिए हमारा अपलाइन बहुत जरूरी है। बहुत सारी कमियां होंगी, लेकिन सबसे बड़ी अच्छाई क्या है? वो एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन है। यस या नो? इज्जत कर सकते हैं, बात मान सकते हैं, मान लोगे तो आप सफल आदमी कहलाओगे और आपके पास कई हजार लोगों का नेटवर्क होगा। जैसे कि बुद्धराम सर बोल रहे थे, मैम ने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल बताया। क्या बोला था? टेबल पे सारे फोटो डाल देना सेलिब्रिटी के, और एक फोटो अपना भी डाल देना, और अपने बच्चे को बिठा लेना बगल में और बोलना, बोला बेटा इसमें से उठा ले फोटो जिसको तू लाइक करता है, पसंद करता है। वो कोई भी फोटो उठा सकता है, लेकिन एक फोटो नहीं उठाएगा। कौन सा? क्योंकि हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। लेकिन यहीं पे आ जाते हैं, सब माँ बाप के साथ ऐसा नहीं होता है। बात की जाए धीरू भाई अंबानी की, धीरू भाई अंबानी, जब पैसे का नाम आएगा अंबानी परिवार के अंदर, तो कोई मुकेश अंबानी और अनंत अंबानी का नाम नहीं लेगा। किसका नाम लेगा? धीरू भाई अंबानी का लेंगे। आज उनके बच्चे के सामने सबके फोटो डाल दिए जाएं और धीरू भाई अंबानी जी का भी फोटो डाला जाए, तो वो किसका फोटो उठाएंगे? क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया। वो भी कहां से निकल के आए थे? एक पेट्रोल पंप पे कर्मचारी थे, नॉर्मल कर्मचारी थे। तो आप चाहते हो कि आपकी पीढ़ियां 100 जन्म के बाद भी, 100 पीढ़ियों के बाद भी आपका नाम याद रखा जाए। चाहते हैं? चाहते हैं? तो अपने लिए पीठ ठोंक दो, क्योंकि वी आर लकी, हम ऐसी इंडस्ट्री के अंदर हैं जहां से हम करोड़पति, अरबपति, खरबपति और 7 जन्म तक की गरीबी दूर कर सकते हैं। कितने लोगों को इस बात का भरोसा है? कितने लोगों को इस बात का भरोसा है? मुझे तो भरोसा है। इससे बढ़िया इंडस्ट्री बनाई नहीं है अभी तक। है, बनी है उन लोगों के लिए, पैसे वाले लोगों के लिए। पैसे वालों के पास पैसा कमाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन हम जैसे मध्यम वर्गीय परिवार के लिए करोड़पति, अरबपति और 7 पुश्तों की गरीबी दूर करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग के अलावा कोई प्लेटफॉर्म है तो बताओ, मैं भी चलता हूं आपके साथ में। है क्या? है क्या? क्या छोड़ना चाहिए इस बिजनेस को? क्या क्विट करना चाहिए? तो गलती मत कर देना, क्योंकि आज यूनिवर्सिटी भी लॉन्च हो चुकी हैं। और जैसे कि सर ने एक एग्जांपल दिया था आधार कार्ड का,
दिया था कि नहीं? तो आधार कार्ड के लिए पहले कैंप लगे थे और जबरदस्ती पकड़ पकड़ के लिए जा रहा था, कोई पैसा नहीं लगता था और आधार कार्ड बन के तैयार हो जाता था। यस या नो? यस या नो? और आज मुझे पूछ लो, मैं रहने वाला यहाँ का था लेकिन घर बना के देहरादून में रह रहा हूँ, तो मुझे और मेरे बच्चों को आधार कार्ड बनाने के लिए सालों इंतजार करना पड़ा और पता नहीं किस किस के पास जाना पड़ा। पार्षद के साइन, इसके साइन, उसके साइन और पता नहीं किस किस के। यस या नो? नौकरी की परिभाषा बता देता हूं। नौकरी में पहले या मेरे दादाजी के टाइम पे घर से पकड़ के ले जाते जबरदस्ती। सर ने इधर किसी ने बोला था, सर बहुत बढ़िया, ले जाते थे। कोई डिग्री पूछते थे। आज क्या कंडीशन है? लेकिन उस टाइम नौकरी की वैल्यू नहीं थी, नौकरी पे भेजना पसंद नहीं करते थे उनके घर वाले, और क्या बोलते थे, हमारा बेटा नौकर है वहां पे, यही बोलते थे। आज बड़े गर्व के साथ बोलते 3,000 रुपए कमाते हैं बच्चे, लड़के, लेडीज, जेंट्स, 3,000 रुपए मिलते महीने के। कितने? 3,000 रुपए। बड़े गर्व से बोलते मैं जॉब करता हूं। क्या होता है 3,000 में? दूध का बिल भी नहीं जाता। जाता है क्या? जाता है क्या? लेकिन वी आर लकी, हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हैं। उस टाइम पे नौकरी में पकड़ के ले जाते थे, आज ये हालत हो गई कि नौकरियां नहीं मिल रही। एक छोटी सी नौकरी के लिए पूरा हजूम खड़ा हो जाता है, उस शहर का मैनेजमेंट फेल हो जाता है। यस या नो? वैसे तो न्यूज ज्यादा देखता नहीं, तो अभी आप लोगों ने थोड़ा सा देखा होगा, पिथौरागढ़ की कहानी है, या शायद उत्तराखंड में कोई ऐसा कोई जिला है, वहां यही कहानी थी। वहां का मैनेजमेंट फेल हो गया। इतनी तादाद में लोग पहुंच गए उस वैकेंसी के लिए, नौकरी के लिए, कि उस शहर में फील्ड ही नहीं बचा, जगह ही नहीं बचा उन बच्चों के लिए, क्योंकि बेरोजगारी इतनी है। यस या नो? हर जगह है। क्योंकि आज हमारा जो देश है, इंडिया है, यूथ है, यंग है, और बहुत सारे लोग यूथ मतलब यंग जनरेशन है, बहुत नौकरियां चाहिए, और कोई भी ऐसी नौकरी है नहीं, ना हमारी गवर्नमेंट के हाथ में है, बस की बात है कि सबको नौकरी दे पाए। दे पाएगी क्या? दे पाएगी क्या? फिर कैसे रोजगार मिलेगा? कुछ तथ्य प्रमाण देखे थे हमने कि कई लाख युवा ग्रेजुएशन कंप्लीट करके और बाहर आ जाते हैं। आज की डेट में ग्रेजुएशन भी नॉर्मल बात नहीं रही। 8, 10, 12 लाख रुपए खर्च करने के बाद ग्रेजुएशन करके बच्चा पास होता है, बाहर आता है। उसके बाद भी कितने % बच्चों को रोजगार मिलता है? क्या सबको मिल जाता है? क्या सबको मिल जाता है? फिर उसके बाद बच्चे कहां जाते हैं? भटकते हैं बेचारे बुरी तरीके से। बहुत सारी डिग्रियां लेके एक चपरासी के लिए वो अप्लाई करते हैं, जिन्होंने पता नहीं कितना उनके माँ बाप ने पैसा खर्च कर दिया उनकी पढ़ाई में, लेकिन उनको नौकरियां नसीब नहीं होती, क्योंकि नौकरियां है ही नहीं। हमें तथ्य प्रमाण के साथ चलना पड़ेगा, वक्त के साथ चलना पड़ेगा, और वक्त के साथ नहीं चलेंगे तो वक्त बदल देगा। यस या नो? आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हैं, ये उभरता हुआ ट्रेड है। आपने देखा हुआ बहुत सारे कंट्रियों के अंदर आज डायरेक्ट सेलिंग चल रही है, बहुत पहले से। अमेरिका के अंदर तो 60 साल से चल रही है। यस या नो? डोनाल्ड ट्रंप को कितने लोग जानते हैं? राष्ट्रपति जी अभी चुनाव में जीते, सब लोग जानते हैं, लेकिन उनका मेन पैसा क्या है? कहां से निकल के आए? डायरेक्ट सेलिंग से। उनकी डायरेक्ट सेलिंग की 3 कंपनियां हैं, और वो क्या बोलते हैं, यदि मेरी उनकी जो नेटवर्थ जितनी भी है वो बिल्कुल जीरो हो जाए, खत्म हो जाए, जीरो से भी स्टार्ट करूंगा, तो क्या करूंगा? नेटवर्क मार्केट डायरेक्ट सेलिंग। इतना बड़ा महान आदमी यदि ये बात बोल रहा है, तो हमारी तो कोई औकात है क्या? है क्या? तो हम सुरक्षित हाथों में हैं, सही प्लेटफॉर्म पे हैं। बात करें जेडी ड्रीम की, आज हमारे डायरेक्टर प्रिया गुप्ता, सुमित गुप्ता, जितनी तारीफ करें उतनी कम है। हस्बैंड वाइफ है, कोई बंटवारा होगा
वर्ल्ड के बेहतरीन प्रोडक्ट हैं हमारे पास, प्रोडक्ट बेसिस कंपनी के अंदर हैं और जिसको भारत सरकार ने मान्यता दे रखी है। हम कोई मनी सर्कुलेशन, चिट फंड और क्रिप्टो और पता नहीं फॉरेक्स उन कंपनियों में हम नहीं हैं। सुरक्षित हाथों में है, सही प्लेटफॉर्म में है, जिनको भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने मान्यता दे रखी है। प्रोडक्ट वर्ल्ड ब्रांडेड हमारे प्रोडक्ट हैं। प्रोडक्ट के रिजल्ट देखे आपने? बहुत सारे रिजल्ट है हमारे पास। यूट्यूब चैनल कितने लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है? नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि ज्ञान पाने के लिए हम रील बनाते रहें उस पे, तो उस रील से हमें कुछ मिलने वाला है? फालतू की चीजें स्क्रॉल करते रहें तो कुछ मिलने वाला है? नहीं है। आपके ग्रुप बनाए हुए हैं आपके लीडरों ने, उस पे लिमिटेड वीडियो मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। कितना? लिमिटेड, और वो भी छलनी करने के बाद। आप YouTube पे ढूंढोगे आपको नहीं मिलेगा, ढूंढने जाओगे कुछ और मिलेगा।